नमस्कार दोस्तों। असंभव जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। असंभव होता है। आपने इंग्लिश में पढ़ा है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को आप अलग अलग करके देखो। आई एम पॉसिबल, ये संभव है और सब कुछ संभव है। बात ये जो बाहरी आवरण बना हुआ है हमारा, जो समाज में हमारे लोगों ने आपस में डर बना रखा है कि ये नहीं तू कर सकता। एक हदें बना रखी हैं, हद। जब हद कोई बना देता है, हद कोई किसी की नहीं बनाता, हद अपनी बनाता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये काम तुम नहीं कर सकते, तो मैं उसको नहीं बता रहा हूं, ये मैं अपनी कह रहा हूं कि मैं तो कर नहीं सकता भाई, तू कर सकता है तो कर। पर वो कहता खुद की है। जिस आदमी को आप जिस आदमी से बात करते हो, आप उस आदमी को देखो। अगर उस आदमी ने वो काम किया होगा तो वो कभी ये नहीं कहेगा हाँ भाई तू इस काम को नहीं कर सकता। आप ये उस काम की मना वही करेगा जिसने उस काम को देखा नहीं है, जिस काम के लिए उसके दिमाग में खुद के में डर है, वही खुद ही कहेगा कि ये काम तू नहीं कर सकता। कोई किसी की औकात नहीं बताता, कोई किसी की हैसियत नहीं बताता, कोई किसी के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। वो खुद अपने बारे में बताता है कि मैं तो ये कर नहीं सकता भाई। तू कैसे कर लेगा? तू कौन है भाई? तू क्या है? कौन है तू? तू कुछ नहीं है। जैसे तू समाज में कोई आगे बढ़ रहा है, उसको डिमोटिवेट करके पीछे खींच रहा है, तू बस यही कर सकता है। करने वालों, जिसने सोच लिया और वो उस रास्ते पे चला, एक दिन में कुछ नहीं होता। एक बीज है, हमने जमीन में डाला, 1 साल तक उसमें कोई पौधा नहीं आया, कुछ उगा नहीं, तो लोग कहने लगे यार हमें तो पता थी। 2 साल में उस पौधे में कोई बीज नहीं, कुछ नहीं, कोई अंकुरण नहीं हुआ। लोग कहने लगे अरे यार हमें तो पहले पता थी। 3 साल बीज में कोई अंकुरण नहीं हुआ। अब तो लोगों को पक्का हो गया, हम तो पहले ही बता रहे थे ये होगा ही नहीं। खामखा गलत जमीने ऐसे डाल दिए बीज, कहाँ होंगे यार, यहाँ कहाँ होते। 4 साल में बीज कुछ नहीं हुआ। 4 साल बाद देखा जब भी कुछ नहीं, कोई बीज में प्रोग्रेस नहीं। फिर तो लोगों ने पूरी कहानी बना दी, अरे ये तो बीज होगा ही नहीं, यहाँ हमें तो पहले पता थी ये। 5 साल बाद जब वो बीज उगता है, अंकुरण होता है, तो भन की यार ये तो हो गया। अभी ये बताओ उस 5 साल में वो बीज ऐसे ही पड़ा था क्या? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं बांस के पौधे की बात कर रहा हूं। बांस के पौधे को आप बांस का बीज लगा दो तो आप 2 4 5 साल तक वो अंदर ही रहेगा। और बांस क्या करता है, 5 साल में उसने कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही नहीं पड़ा था। 5 साल में बीज ने अपना ग्रोथ किया। किसका ग्रोथ किया? उसने अपनी जड़ जमाई, और उसने जड़ ऐसी जमा ली कि वो बहुत भीतर तक जड़ जाती है उसकी। और जैसे ही 5 साल में बीज ऊपर आया, जैसे ही बीज ऊपर आया, ऊपर आते ही उसने 1 साल में ऐसी ग्रोथ की जिसने 5 साल 6 साल वाली पौधे ने नहीं की। वो ऐसे विशाल बन गया। बांस के पौधे की एक खासियत और है, बांस का पौधा बारिश में और जैसे बिजली गरजती है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ता है, बिजली के साथ साथ बढ़ता है। ये बिजली क्या है? ये हमें जो परेशानी आती है, परेशानियों के थपेड़े आते हैं, प्रॉब्लमें आती है, ये वो है। कोई भी चीज आज आपने शुरू कर दी, उसको आप कंटिन्यूअस करते रहो भाई। एक देखो, शॉर्टकट का तो जमाना है नहीं।
आप तुम सोचो कि शॉर्टकट में कुछ मिल जाए, आज करूं और कल उसका फल मिल जाए। ठीक है, फल मिल जाएगा, पर वो गलत काम ही होंगे। गलत काम से पहले शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलता, उनका परिणाम भयंकर होता है। तो शॉर्टकट को तो अपनाना छोड़ दो। दूसरी बात, सोचो, विचारो, और आप का जो संगति है, आप जो बनना चाहते हो उस संगति को धारण करो, उस संगति में रहो, उस संगति के साथ साथ चलो, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रहो, क्या चाहिए आपको उस करते रहो। कोई भी चीज, सबसे बड़ा डर क्या है किसी भी काम को करने का? सबसे बड़ा डर तो है अंदर। जिस आदमी ने खुद ने सोच लिया, कोई कितना ही कुछ कह ले, तू कर लेगा तू कर लेगा, और अंदर डर बैठा हुआ है कि तू नहीं कर पाएगा, तो कोई पूरे संसार लग जाओ तू कर ही नहीं पाएगा। और जिस दिन उसने सोच लिया कि तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर सकता है, जिस दिन उसने खुद ने सोच लिया, कोई कितना ही नेगेटिव हो जाओ, कोई कुछ भी हो जाओ, वो ये कहता रहे कि तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले, और दूसरा, ये जो हमारा अंदर का डर है, अंदर का विश्वास है, आप बाहर से कितने ही पॉजिटिव बन जाओ, पॉजिटिव बनने से काम नहीं चलेगा। दुनिया को दिखाने के लिए पॉजिटिव हो और अंदर आपके डर बैठा हुआ है, तो ये काम नहीं चलेगा। ये जो डर है, अंदर वाला डर, ये अंदर वाला डर ही रहेगा, इसको आप बाहर नहीं ला सकते। क्यों? अंदर ही अंदर जो कोई भी चीज तुम दिखाते हो, प्रकृति ऐसे नहीं चलती। प्रकृति का एक हिसाब है, आप ये प्रकृति हाँ ना को नहीं मानती, ये तो अपने अंदर भीतर ही भीतर जो चल रहा है, जिसमें आप विश्वास कर रहे हो दिल से, योग 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 करते हैं, योगा करते हैं, ये क्या करते हैं? शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, अंदर से विश्वास पैदा करते हैं अपने अंदर, और नियम से जगना, खाना पीना, सोना, ये जो हैं, ये सब अपने अपने नियम है, ये आदमी को अंदर से स्ट्रांग करते हैं। अब बाहर से टूटे हुए हो, बाहर से आप टूटे, वो अंदर से टूटे हुए हो, और बाहर से आप कितनी मजबूत बनने की कोशिश करो तो आप मजबूत नहीं हो। जो अंदर से टूटा हुआ है वो अंदर से टूटा हुआ है। इसलिए आप इसके चक्कर में मत पड़ो, अंदर से मजबूत बनो। कोई भी चीज जब तक नहीं चल सकती, जब तक, और कोई किसी को कहीं नहीं पहुंचा सकता जब तक, रॉकेट देखा? रॉकेट देखा? देखा, क्या नहीं देखा? कहीं ना कहीं तो देखा होगा, हवा में, आसमान में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, मोबाइल में देखा। रॉकेट जब चलता है, दौड़ता है, उसके पिछवाड़े पे आग लगी होती है। जो आग लगी होती है ना, जब वो दौड़ता है, इसलिए जिसके पिछवाड़े पे, जिसके किसी भी चीज की आग होगी कि मेरे को ये काम करना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। धीरे 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 कंपाउंडिंग का इतना असर होता है कि कंपाउंड, कोई छोटी सी चीज आप धीरे 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 अच्छी हैबिटों को अपनाते रहो। मान लो अभी 2026 आया, आपने नई हैबिट एक डाली, 21 दिन में एक साथ पूरी हैबिटों को मत डालो, धीरे धीरे छोटे छोटे एक साथ डालने की कोशिश करोगे तो पूरा साफ हो जाएगा मामला। धीरे धीरे डालो, और जब हैबिट डलने लग जाए, 21 दिन में एक हैबिट बन जाती है, तो आप उसी हिसाब से धीरे धीरे चलते रहो। और आपने मान लो, सबसे बड़ी हमारे कॉन्फिडेंस देने वाली किताबें, सबसे बड़ा है ज्ञान, और ज्ञान आता है किताबों से। जब आपके अंदर ज्ञान होगा, किसी भी काम को कर रहे हो ना, सबसे पहले उसके अंदर ज्ञान पैदा करो, उसमें ज्ञान पढ़ो, उसके बारे में गहराई से जानो, फिर उसको करो।
जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिना ज्ञान के क्या होगा भाई? कोई कुछ भी कह देगा, अगर आप पे ज्ञान है तो आप बस, आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए अंदर ज्ञान पैदा करो, जो कुछ करना है उसके अभी से लग जाओ, दुनिया को भूल जाओ कौन क्या कर रहा है। जो भी लोग हुए हैं जिन्होंने सोच के किया है कि मेरे को ये करना है और ठान लिया एक बार और उस रास्ते पर निकल पड़े, हाँ निकलना तो पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपने जो सोचा है कि बस ठीक है ये रूटीन यही चलता रहे और सब कुछ मिल जाए, तो ये नहीं मिलेगा। बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और बाहर भी निकलना पड़ेगा। जिस काम को कर रहे हो उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसका ज्ञान हासिल करना पड़ेगा और उसी हिसाब के जहां आप कुछ जो काम करना चाह रहे हो उसी संगति में, उसी माहौल में, उसी फील्ड में आप घुसो। थोड़े 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 आप जब उसमें घुसोगे अपने आप आपको। और सबसे बड़ा चीज होती क्या है? अभ्यास होता है। किसी भी चीज का सफल होने का सबसे बड़ा मोटिवेशन, कुछ भी मान लो, सबसे बड़ा होता है अभ्यास। किसी ने पूछा सक्सेस कैसे मिलती है? सक्सेस का एक छोटा सा ही फॉर्मूला, सफल होने का छोटा सा फॉर्मूला है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। बस आप अभ्यास में लग जाओ। कोई भी चीज आप देखो, आज कर रहे हो, आज करो, उसी को फिर कल करो, उसी को परसों करो, उसी चीज को आप 1 महीने करो, 1 महीने बाद ऐसे लगेगा कुछ नहीं। क्या आप जिस दिन फर्स्ट में कर रहे थे पहले दिन और 30वें दिन में वो चीज ऐसी है? नहीं, वो चीज आपके लिए बहुत सरल हो गई है। तो इसलिए किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में घुस रहे हो तो आप ये मत सोचो पहले मैं 100% इसका ज्ञान लूंगा फिर इसमें घुसूंगा। आपको जितना ज्ञान है उतना ज्ञान लेके घुस जाओ। एक फॉर्मूला और बताता हूं मैं आपको। आपको किसी चीज पे ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब किसी चीज पे नॉलेज लेनी है और 10-20 बंदे बैठे हुए हैं, नॉलेज लेनी है, तो आप उसके व्याख्याता बन जाओ। पता कुछ नहीं है, इतना है आपको, थोड़ा सा शुरू कर दो। आप शुरू कर दोगे तो जो 10-20 बंदे बैठे हुए हैं उनमें से कोई ना कोई आपसे बहुत ज्यादा जानता होगा। वो आपको इतना ज्ञान दे देगा आपको किताबें पढ़ के भी नहीं मिलेगा। इसलिए जिस चीज का ज्ञान लेना हो उस टॉपिक को छेड़ दो, आपसे ज्यादा नॉलेज वाले वहां मिल जाएंगे और आपको ज्ञान दे देंगे। जब 2-4-5 बंदे होते हैं तो सब आदमी अपना पूरा ज्ञान निचोड़ने की कोशिश करता है, अकेले में नहीं देगा। वो अकेले में आपको इतना ज्ञान नहीं देगा, पर सबके सामने अपना प्रेस्टीज बनाने के चक्कर में वो आपको इतना ज्ञान दे जाएगा कि आप सोचते रह जाओगे, किताबों से भी नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे गहरे ज्ञान दे जाओगे। इसलिए थोड़ा सा दिमाग यूज करो, दिल में विश्वास रखो, और आज नहीं तो कभी नहीं, जब आपका ये समय निकल गया, आप किसी लाइन पे और चल गए, जिस लाइन पे आप चले हो ना, जिस रास्ते पर एक बार आप चलने लगे हो, फिर उस रास्ते को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप उसी रास्ते पे चलो जहां आपको जाना है, आपको वही मिलेगा जो मिलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, असंभव जैसा कुछ नहीं है। जैसे इंग्लिश में आई एम इम्पॉसिबल, तो आई एम पॉसिबल, सबको अलग अलग कर दो। बस अलग अलग करने की ट्रिक चाहिए, कैसे करना है हर आदमी कर दे। अगर हर आदमी ही सक्सेस हो जाता तो वो 3% लोग ही थोड़ी सक्सेस का होते। जो 3% में वो जोश जुनून होता है जो 97 में नहीं होता, और वो 3% लोग वो कर जाते हैं जो 97 लोग नहीं कर पाते। इसलिए आप 3% में आओ और अपना जो कुछ लग रहे हो उस पर लगते रहो। एक बार असफल हुए, 2 बार, थॉमस एडिसन 10,000 बार प्रयोग किए, असफल हुए। वो असफल नहीं हुए, 10,000 बार उसको नई नई नॉलेज मिली।
और 10,000 बार नई नई नॉलेज देने के बाद उसने दुनिया को वो दे दिया। आज दुनिया उजाले में घूम रही है, नहीं अंधेरे में रहती। तो मेरे भाई कुछ नहीं है, अपना जहां लगे हो लगो। एक बार आज तक ऐसा सुना है, गरीब कहीं पैसा नहीं लगाता तो वो ऐसे ही रहता है। एक अमीर आदमी आपने देखा होगा, इतने का नुकसान हो गया, इतने करोड़ों का, इतने अरबों का नुकसान हुआ, वो लगा रहा। उसने फिर उससे करोड़ों बनाए भी, उसने उससे करोड़ों बनाए भी हैं। कोई सक्सेस नहीं होता, उसको कुछ नुकसान होता है कि यार ये उसको नॉलेज मिली है और उस नॉलेज से उसको भीतर से स्ट्रांग हुआ है। और अब जब वो अपने रास्ते पर चलता रहेगा, उसको जहां जाना है वहां पहुंच जाएगा, जो मिलना चाहिए उसको मिल जाएगा। इसलिए अपने रास्ते पर बने रहो, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। और इम्पॉसिबल जैसा कोई वर्ड नहीं है। इम्पॉसिबल का मतलब है आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल को छोड़ो और पॉसिबल करो, अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने कॉन्फिडेंस से। और 97 लोगों की जगह उनको साइड करो, आप 3% में रहो और वो सब हासिल करने की कोशिश करो जो आपको चाहिए।